हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। आज मैं एक डायबिटीज़ टाइप 2 का एक केस बताऊंगा जो होम्योपैथी दवा से काफ़ी अच्छा मैनेज हुआ और इसकी दवा अभी भी चल रही है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ में शुगर ब्लड में अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि जो आपके पेंक्रियाज है वो काम नहीं करता, इंसुलिन नहीं निकलता, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसे डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं, उसमें पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, लेकिन ब्लड में जा कर के वो फिर इंसुलिन सेल्स तक नहीं जा पाता। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने की वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाती है, या इंसुलिन बहुत कम आता है, उस वजह से भी शुगर बढ़ जाती है। तो डायबिटीज़ में आपको परहेज़ बहुत करना पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे केस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट परहेज़ नहीं कर पाता, और परहेज़ न करने की वजह से उसकी शुगर बढ़ने लगती है। और आज की मॉडर्न लिविंग में इतना लोगों के पास समय नहीं, टाइम नहीं कि वो इतना परहेज़ करें, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है मोस्टली मीडियम क्लास के लोग हैं या पुअर क्लास के लोग हैं। वो इतना प्रोटीन और इतना फैट और इतना फाइबर अपने खाने में नहीं ले पाते। यहाँ की डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो चावल, रोटी, दाल, सब्ज़ी ये ज़्यादा खाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फल भी खाएँ, सब्ज़ी भी खाएँ, सलाद भी खाएँ, नॉन वेज भी खाएँ, अंडा भी खाएँ, पनीर भी खाएँ। तो ये बहुत दिक्कत होती है। एक वजह ये है। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा डाइट पे कंट्रोल करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इन सब के होने के बाद मैंने ये देखा है कि अगर आप एक लिमिट तक डाइट कंट्रोल रखते हैं, आप मीठा बंद कर देते हैं, आलू बंद कर देते हैं, या चावल कम कर देते हैं, और साथ में अगर होम्योपैथिक दवा चलाते हैं, तो उससे डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। कई केसों में मैंने होम्योपैथिक दवाएं दी हैं, इससे काफ़ी शुगर फ़ौरन कंट्रोल में आती है। और दवा लगातार लेने से ये फ़ायदा होता है कि फिर किडनी पे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ना पेंक्रियाज पड़ता है। तो इसलिए बहुत ही सेफ़ है होम्योपैथिक दवा, इसको लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा पेटेंट दवा नहीं है जो आपको मैं बता दूं कि हर पेशेंट को ये देना है। हर पेशेंट का सिम्टम अलग होगा, हर पेशेंट के इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद जो इसकी दवा आएगी, जो टोटल सिम्टम जो मैच करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा होगी वो उसको मैच करेगी। तो वो जो रूब्रिक के ज़रिए से, सिम्टम के ज़रिए से हम पेशेंट का सिम्टम कलेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप होम्योपैथिक दवा डायबिटीज़ में लें, और अगर आपकी डायबिटीज़ की टैबलेट चल रही है तो उसको धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। इसलिए कि लॉन्ग टर्म में एलोपैथिक दवा लेने से साइड इफ़ेक्ट भी होता है, किडनी डैमेज होने का डर रहता है। डायलिसिस पे भी जो लोग ज़्यादातर आते हैं, मोस्टली यही वजह होती है, जो शुगर इनकी कंट्रोल नहीं हो पाती, या टैबलेट से जिनको आराम नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक केस मैं बताऊँगा कि वो करीब 50 साल के एक पेशेंट हैं, हमारे पास आए थे, और ये बता रहे थे कि इनकी डायबिटीज़ 250 से कम हो ही नहीं पा रही है। वो टैबलेट भी काफ़ी उन्होंने बढ़ा दी है, काफ़ी हाई डोज की टैबलेट ले रहे हैं, डॉक्टर ने कई बार दवाएं बदली, लेकिन फिर भी वो 250 से कम नहीं हो रही है। हालांकि वो डाइट भी कंट्रोल में रखते हैं, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं कंट्रोल कर पाते जितना कि लोग बताते हैं कि एकदम कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, प्रोटीन लो, और फाइबर लो, और फैट लो, हेल्दी फैट लो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को सही कर देते हैं। मोस्टली डायबिटीज़ जो होती है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर अगर आपका सही हो जाएगा, डाइट आपकी कंट्रोल हो, एक्सरसाइज अगर आप करते रहें, तो उससे हो जाता है। लेकिन बहुत से केस में नहीं भी होता है। मेंटल टेंशन आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस वजह से भी डायबिटीज़ होती है। तो ये डायबिटीज़ टाइप 2, जिसे मैं डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं, इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, आप वो इस केस के ज़रिए समझ सकते हैं। तो ये 50 साल के पेशेंट थे, हमारे पास आए थे कि उनको डायबिटीज़ है, काफ़ी दिनों से, या करीब 20-25 साल से दवा खा रहे हैं,
अब दवा कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब उनकी टेंशन हो रही है। हालांकि ये बता रहे थे कि मुझे बहुत सारे परहेज़ भी कर रहा हूँ और मुझे पता है कि डायबिटीज़ क्यों होती है। तो उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, सारी नॉलेज डीपली स्टडी बता रहे थे, वो जैसे डॉक्टर बताता है उसकी तरह से वो बता रहे थे। शुरू में क्लिनिक में मेरे पास आए तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली आए और कहने लगे कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। ये बहुत रिस्पेक्ट अंदाज में उन्होंने सलाम किया और बैठे, बहुत ही इज्जत दे रहे थे डॉक्टर को, बहुत ही इज्जत से अच्छे से बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डायबिटीज़ जो है इसके लिए मैं क्या करूं, अब बताइए, होम्योपैथिक दवा में भी इसका इलाज है, अगर आप है तो दीजिए, देखते हैं होम्योपैथिक में भी इलाज अच्छा होगा और उम्मीद है आपके पास भी होगा, तो देखेंगे हम, आप दवा दीजिए, इलाज हम करते हैं, ज़रूर कंट्रोल होगा, भगवान चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तुमने बताया कि आप इसके लिए क्या टेंशन है आपको। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है, काम भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, बहुत है, सब कुछ है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। बस यही मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, जो शुगर बढ़ जाती है, मेरी 250 से ऊपर ही रहती है। इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले की जो मर्ज़ी है, तो ज़रूर इसका कोई ना कोई इलाज होगा। और होम्योपैथिक में आपके पास आए हैं तो उम्मीद है ज़रूर आपके पास कोई इलाज होगा। तो वो इस तरह से बड़े इज्जत से, रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। बता, और बताइए, और क्या टेंशन होती है। फैमिली की टेंशन होती है, कम पैसे की। फैमिली की टेंशन तो होती है, फैमिली की थोड़ा टेंशन होती है, बीमारी को लेके कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, फैमिली भी है, बच्चों को भी देखना है। और मेरा गांव में भी मकान है, गांव में भी मेरे वालिद रहते हैं, उनकी भी टेंशन रहती है। तो मतलब फैमिली की टेंशन तो होती है, तो होना ही है। और काम वाम भी मेरा ठीक चल रहा है, सबके केयर करता हूँ, सबको देखता हूँ, सुबह उठता हूँ, रोज़ नमाज़ पढ़ता हूँ, पाँचों वक्त की मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, बुराइयों से दूर रहता हूँ, हर काम अच्छे से करता हूँ, लोगों को भला करता हूँ। तो ये डायबिटीज़ जो होती है आमतौर पर टेंशन से ही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टेंशन ज़्यादा लेता हूँ, हो सकता है टेंशन की वजह से हो, या मैं डाइट में परहेज़ नहीं कर पाता, डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता, बार बार इतना कहाँ से मैं कंट्रोल करूँ। तो ये सब पेशेंट के वर्जन बड़े अच्छे बता रहे थे। तो इन सब सिम्टम को जब हम रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, तो पहला जो रूब्रिक मैंने लिया था कि वो पेशेंट मेरी क्लिनिक में जब आए तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली, इज्जत से मेरे पास आए, रिवरेंस फॉर दोज अराउंड, बहुत ही कम्युनिकेटिव थे, बात खुल के कर रहे थे और इज्जत से बात कर रहे थे, रिस्पेक्टफुली, रिवरेंस फॉर दोज अराउंड। वेनरेशन भी इसको ले सकते हैं, बहुत ही इज्जत करना किसी की, कि भगवान की तरह डॉक्टर को इज्जत करते हैं लोग। गांव में भी मैंने देखा है कि पैर छूते हैं डॉक्टर का, तो वो इतना इज्जत देते हैं, भगवान की तरह डॉक्टर को समझते हैं। तो वेनरेशन। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, सिर्फ फैमिली की होती है, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रेन, एंजाइटी अबाउट इज फैमिली एंड अदर्स, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट आगे क्या होगा, अगर आगे दिक्कत बढ़ जाएगी तो बच्चों को क्या होगा, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर। ये बीमारी मेरी बढ़ती जा रही है, पहले कंट्रोल में रहती थी, अब कंट्रोल नहीं हो रही है। पहले मेरा वेट 75 था, अब एकदम 65 हो गया, 10 किलो मेरा वज़न घट गया। तो डिल्यूजन थिन इज गेटिंग थिन। पहले ये बीमारी कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अब ये बीमारी बढ़ने लगी है, वज़न मेरा घट गया है, बीमारी बढ़ती जा रही है। तो डिल्यूजन थिन इज गेटिंग थिन। उनको और मैंने पूछा कि क्या आपको गुस्सा आता है, तो उन्होंने कहा गुस्सा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस, बहुत ही जल्दी गुस्सा भी आता है जल्दी। नॉलेज मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स,
इनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से बता रहे थे कि ये क्यों होता है, सब मुझे पता है, मैं डाइट कंट्रोल करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ये सब वही बता रहे थे। इसलिए कि इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, मोबाइल से भी देखा है। तो मैंने यहाँ टू रीड मेडिकल बुक्स, यहाँ पर ये मैंने नहीं लिया। इंटेलिजेंट बहुत हैं, होते हैं इस तरह के पेशेंट, इंटेलिजेंस है, डेल्यूजन वेल्थ, इमेजिनेशन ऑफ वेल्थ। इन्होंने बताया था कि मेरे पास सब कुछ है, बच्चे हैं, मकान है, गाड़ी है, सब है। तो डेल्यूजन एबेंडेंस ऑफ हिज वेल्थ, एबेंडेंस है, इसके पास बहुत प्रचुर मात्रा में इसके पास वेल्थ है। वेल्थ इसके बच्चे भी हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसकी नॉलेज भी हो सकती है। तो इसकी ये जो वेल्थ है ये इसकी शो कर रहा था, इसकी बातों से पता चल रहा था कि डेल्यूजन वेल्थ, एबेंडेंस ऑफ वेल्थ एंड नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, अलर्ट, कॉशियस, एंशियस, ये सब रूब्रिक हैं। एक कॉशियस बहुत ज़्यादा रहता है, बीमारी से पहले ही ये अपने को केयर करने लगता है, और केयरफुल बीमारी के बाद भी ये केयरफुल रहता है। लेकिन ये एंशियस स्टेज में आ जाता है जब ये इसकी एक लिमिट तक आने के बाद, इसके शुरू में ये फ्रीफॉलर रहता है। फ्रीफॉलर मतलब बिंदास रहता है, फ्री माइंड रहता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब बीमारी बढ़ती है, एक स्टेज में आने के बाद इसको अब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई या तकलीफ हो गई, तो वो ये सोचता है कि कहीं मुझे मांगने की नौबत ना आए। तो डेल्यूजन ही विल कम टू वांट, डेल्यूजन वांट ही विल, या पुअर, इतना ज़्यादा पुअर ना हो जाए कि मांगने की नौबत आ जाए। इसलिए कि ये बहुत अपने को ईगोइस्टिक रहता है, ईगो बहुत इसके अंदर होती है, इसको वेल्थ बहुत अपने अंदर लगती है कि मेरे पास वेल्थ बहुत है, इमेजिनेशन और एबेंडेंस वेल्थ, बहुत कुछ है प्रचुर मात्रा में। शुरू में वो टेंशन नहीं लेता, लेकिन जब एक टाइम के बाद इसको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, या उसके बाद इसकी ताकत कम हो गई है, उसके बाद ये अलर्ट होता है। ये शुरू में बहुत ही लोगों की सेवा करता है, जेनरस टू, जेनरस, बहुत ज़्यादा जेनरस, हद आगे, बहुत ही ज़्यादा लोगों को सब कुछ अपने दे देना, कुछ नहीं सोचना, इतना ज़्यादा ये लोगों की हेल्प करता है, फैमिली की करता है, लोगों की करता है। इसकी समाज में बहुत इज्जत रहती है, तो ये अपने ईगोइस्टिक की वजह से समाज में इसकी इज्जत ना ख़राब हो, या बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको भी लेकर के ये ईगोइस्टिक रहता है। तो इन सब रूब्रिक पे मैंने इनको सल्फ़र दिया, सल्फ़र 200 वाटर में 4-5 खुराक, मैंने कहा कि इसको आप जो है 1 लीटर पानी में डाल के 4-5 बार में इसको पीना है, हर 1-1 घंटे पे मैंने इनको बताया। सल्फ़र 200 देने के बाद इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। अगले ही दिन इनकी शुगर नॉर्मल आई, इनको कॉन्स्टिपेशन रहता था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, नींद अच्छी आने लगी, इनको जो कमज़ोरी लगती थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये सारे रूब्रिक में इनको, सारे सिम्टम में इनको बहुत ही रिलीफ हुआ। तो ये सल्फ़र का मैजिक है। मगर ये सल्फ़र का मतलब ये नहीं कि हर डायबिटीज़ पेशेंट को हम सल्फ़र दें। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, जो इसको कंट्रोल करती हैं, मैनेज करती हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करें, और जो सिम्टम जिस दवा का मैच करता है तो दवा दें। अगर सल्फ़र का सिम्टम इस तरह का आ रहा है तो आप ज़रूर सल्फ़र दें। तो डायबिटीज़ के अलावा अगर पेशेंट को कोई और कंप्लेन है, चाहे इसको माइग्रेन हो, चाहे इसको अस्थमा हो, चाहे इसको नी जॉइंट में पेन हो, कमज़ोरी हो, थकावट हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो इस सब में आपकी दवा काम करती है। लेकिन इसका सिम्टम जो मैंने बताया है वो रूब्रिक के ज़रिए से आप देंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।